दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है अमला। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर के बीच में एक बहुत बड़ा घना जंगल है जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं रहता। वहीं पर एक आदमी के छुपे होने की बात कहानी की शुरुआत में हमें बताई जाती है। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं स्कूल जाते हुए जिसका नाम बेसिल था। फिर हम एक लड़की को देखते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉस्टल जाते हुए। यह लड़की एक IT कंपनी में काम करती थी। उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता था। वह उसे पार्क में चलने को कहता है और वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मना कर देती है और कहती है कि रात बहुत हो गया है और उसे हॉस्टल जाना है। इसके बाद वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि कल हम साथ में मूवी देखने जाएंगे। फिर हम SP कबीर से मिलते हैं जो कि एक पुलिस वाला होता है। वह अपनी बेटी के साथ खेल रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिरीन था। उसका अंकल उसे लेने के लिए आने वाला था पर गाड़ी खराब होने की वजह से उसका अंकल उसे लेने के लिए नहीं आता। जिसके बाद वह लड़की एक टैक्सी पकड़कर अपने अंकल के घर जाती है। उधर SP कबीर से मिलने के लिए उसका दोस्त जॉर्ज आता है जो कि एक पुलिस वाला होता है और उसी के साथ उसी के थाने में काम करता था। वह उसे यहाँ पर लेने के लिए आया था क्योंकि कल रात हमने जिस लड़की को देखा था उसका मर्डर हो गया था। SP कबीर और उसका दोस्त जॉर्ज उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर मर्डर हुआ था। यह एक पार्क था। देखने में ऐसा लग रहा था कि इस लड़की ने सुसाइड किया है क्योंकि उस लड़की के शरीर में किसी प्रकार का कोई भी जख्म नहीं था। उस लड़की की डेड बॉडी से थोड़ी दूरी में SP कबीर को उस लड़की का चश्मा मिलता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की किसी से बात कर रही थी। तभी पीछे से कोई आता है जिसे देखकर वह लड़की वहां से भागने लगती है। तभी उसका पैर पत्थर से टकराने की वजह से वह लड़की जमीन में गिर जाती है। तभी वहां पर वह आदमी आता है जो कि उसके चश्मे को निकाल कर दूर फेंक देता है और उस लड़की के ओढ़नी को उसके गले में फंसाकर उसे घसीटता हुआ ले जाता है और उसे जान से मार देता है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि इस लड़की के डेड बॉडी को सबसे पहले एक महिला ने देखा था जो कि यहाँ पर सफाई का काम करती थी। बाद में उसने वॉचमैन को बताया और वॉचमैन ने पुलिस को। इससे ज़्यादा ना वॉचमैन को पता था और ना उस महिला को। और जब पुलिस वॉचमैन से पूछती है कि क्या उसने उस लड़की को पार्क में आते हुए देखा था तो वॉचमैन बोलता है कि नहीं। इसके बाद वॉचमैन कहता है कि उसने इस लड़की को आज से पहले भी देखा है रास्ते से जाते हुए और वह शायद पास के हॉस्टल में रहती है। जिसके बाद पुलिस उस हॉस्टल में जाती है और वहां पर पूछताछ करती है उसके वार्डन उसके दोस्तों से और पुलिस को ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। उसके वार्डन का कहना था कि वह लड़की हमेशा लेट से आती जाती थी और उसके दोस्तों में से किसी एक लड़की का कहना था कि उस लड़की का बहुत सारा बॉयफ्रेंड था। लेकिन जब पुलिस उस लड़की से उस लड़की के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो वह लड़की कहती है कि वह उसके बॉयफ्रेंड से कभी नहीं मिली। जिसके बाद जॉर्ज SP कबीर को बोलता है कि शायद उस लड़की ने सुसाइड ही किया है और यही बात जॉर्ज अपने उच्च अधिकारी को भी बताता है और कहता है कि केस के शुरुआती जांच में ऐसा ही लग रहा है कि उस लड़की ने सुसाइड किया है। पर SP कबीर को ऐसा नहीं लगता। वह कहता है कि उस लड़की का मर्डर हुआ है। उसके पास सुसाइड करने का कोई भी कारण नहीं था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, अच्छा परिवार था और अगर उसे सुसाइड ही करना होता तो वह पार्क में क्यों जाती। फिर SP कबीर बोलता है कि हम खूनी को जल्दी पकड़ लेंगे। इसके बाद SP कबीर और जॉर्ज उस लड़की के ऑफिस जाते हैं वहां पर पूछताछ करने के लिए। वहां पर SP कबीर को पता चलता है उस लड़की के बॉयफ्रेंड के बारे में जो कि बहुत ही डरा हुआ था पुलिस के यहाँ पर आने से और बार बार SP कबीर को ही देख रहा था। SP कबीर जब उस लड़की के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करता है तो उसका बॉयफ्रेंड सब कुछ बता देता है कि कल रात वह उसी लड़की के साथ था और जब वह फोन में बात कर रहा था तभी वह लड़की कहीं चली गई। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे लगा कि वह हॉस्टल चली गई, इसीलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद ये लोग अपने घर आ जाते हैं। तभी जॉर्ज को एक कॉल आता है और इन्हें पता चलता है कि शहर में एक और मर्डर हुआ है एक आदमी का। जिसके बाद ये लोग छानबीन करने के लिए उस जगह पर जाते हैं। तभी हम सिरीन को देखते हैं जो कि अपने घर जा रही थी। तभी उसके सामने से एक लड़का गुजरता है जिसे देखकर वह मुस्कुराती है जो कि एक दुकान में रुकता है। जिसके बाद सिरीन ड्राइवर को उस दुकान से पानी का बोतल लेकर आने को कहती है और जब ड्राइवर पानी का बोतल लेकर आता है तो हम देखते हैं कि उस ड्राइवर ने उस आदमी के गाड़ी के चाबी को भी चुरा लिया है और चाबी लेकर ही ड्राइवर वहां से चला जाता है। उधर SP कबीर और जॉर्ज उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मर्डर हुआ था एक 30-32 साल के आदमी का। यह आदमी टैक्सी चलाता था और इसका टैक्सी और फोन दोनों ही चोरी हो गया था। घर की तलाशी लेने पर इन्हें एक छोटी सी लड़की मिलती है जिसे बोरे में भरकर रस्सी से लटका कर रखा गया था। अगर पुलिस यहाँ पर नहीं आती तो उस लड़की की भी मौत हो जाती। जिसके बाद पुलिस उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। उसकी हालत बहुत ही खराब थी और जब पुलिस उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है तो वह लड़की बस एक ही नाम लेती है, अमला।
फिर हम एक लड़की को देखते हैं स्कूल से घर आते हुए, जिसका नाम था आदि। यह लड़की बोल नहीं पाती थी। स्कूल से आने के थोड़ी देर बाद सिरिन वहाँ पर पहुँचती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वह आज रात यहीं पर रहने वाली थी, क्योंकि इस लड़की के माता पिता आज घर में नहीं थे और उन्होंने सिरिन को आज रात इसके साथ रहने को कहा था। तभी हम टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं, जो कि उस लड़की को देखकर उसे अमला कहता है, और जाने से पहले वह बहुत ही खुश था, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। पर वह लड़की उसकी हंसी पर गौर नहीं करती और घर के अंदर चली जाती है। उधर एसपी कबीर अपने सीनियर को केस की पूरी रिपोर्ट देता है और बताता है कि यह आदमी जो भी है एक सीरियल किलर है और इसका टारगेट सिर्फ लड़कियां। जिसके बाद एसपी कबीर का सीनियर उसे बताता है तो 2 दिन पहले एक कैदी जेल से भागा है, कहीं इसमें उसका तो हाथ नहीं है। जिसके बाद एसपी कबीर उस आदमी का डिटेल निकलवाता है, जिसका नाम बेसिल था। तो इन्हें पता चलता है कि बहुत साल पहले एक नन उससे मिलने के लिए आई थी। जिसके बाद एसपी कबीर और जॉर्ज उस नन के पास जाते हैं, तो वह बताती है कि उसकी माँ का नाम एस्टर और पिता का नाम जोसेफ था। उसकी माँ 9th मंथ की प्रेग्नेंट थी। तभी जोसेफ को पता चलता है कि उसकी पत्नी को साइकिट्रिक डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है, जिसमें इंसान बहुत ही छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करके सोचता है। डॉक्टर का कहना था कि यह बीमारी एस्टर को उसके माता पिता से मिला है। इसके बाद नन कहती है कि एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि अगर वह मर गई तो वह क्या करेगा। तो उसके पति ने मजाक में कहा कि वह दूसरी शादी कर लेगा और बहुत ही खुश रहेगा। यह बात उसकी पत्नी के दिल में घर कर गई। अगले दिन उसकी पत्नी ने अपने पति को किसी और से बात करते हुए देखा और इस बारे में वह सोचने लगी। इसके बाद वह नन कहती है कि उसने एस्टर से बात करने की कोशिश की थी इस बारे में, पर उसने उससे कुछ भी बात नहीं किया और वहाँ से चली गई। इसके बाद वह नन कहती है कि एक दिन उसने अपने घर में आग लगाकर अपने पति को जान से मार डाला। हम सिर्फ उसकी पत्नी को ही बचा पाए। जिसके बाद उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और खुद मर गई। बच्चे को हमने अनाथालय ले आया, जहाँ पर वह बड़ा हुआ। इसके बाद हमें उस बच्चे की कहानी दिखाई जाती है, जिसका नाम बेसिल होता है। आज उसके स्कूल में एक नई लड़की ने एडमिशन लिया था, जिसका नाम था अमला जोसेफ। पहली नज़र में ही बेसिल को उस लड़की से प्यार हो जाता है और बाद में ये लोग दोस्त बन जाते हैं। बेसिल हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के साथ स्कूल जाता है और स्कूल में भी वह उसी के साथ रहता था। और यह सारी बात वह हमेशा उस नन को बताता था, क्योंकि उसी ने उसे पाला था। तभी एक लड़के की एंट्री होती है, जिसे अमला पसंद आ गई थी। वह बेसिल से उसका नाम पूछता है और उसे एक लव लेटर देता है अमला को देने के लिए। लेकिन बेसिल उस लव लेटर को अमला को नहीं देता और उसे झूठ कहता है कि वह 2 दिन बाद जवाब देगी। इसके बाद बेसिल उससे पूछता है कि क्या वह अमला के लिए सीरियस है। वह लड़का कहता है कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा। जिसके बाद बेसिल बहुत ही टेंशन में आ जाता है। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है कि कहीं अमला उस लड़के को पसंद ना कर ले। बेसिल को हर जगह वह लड़का और अमला साथ में दिखाई देने लगते हैं, सपने में भी। एक दिन बेसिल उस लड़के के पास जाता है और कहता है कि अमला उसे पसंद करती है और उसने उसे मिलने के लिए रबर फैक्ट्री में बुलाया है। इस बात से वह लड़का बहुत ही खुश हो जाता है। स्कूल से छुट्टी मिलने के बाद बेसिल अमला को लेकर उस रबर फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पर वह लड़का अमला का इंतजार कर रहा था। और जब वह लड़का अमला से बात करने की कोशिश करता है, तभी बेसिल एक लोहे के पाइप से उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है, कहो भाई, तुम अमला से कुछ कहना चाहते थे। तभी उस लड़के को मौका मिलता है और वह लड़का अमला को लेकर वहाँ से जंगल की ओर भाग जाता है। और भागते हुए अमला एक कुएं में गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद बेसिल को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उस लड़के को जान से मार डालता है। और यह सारी बात वह उस नन को बताता है। जिसके बाद वह नन पुलिस को कॉल करती और बेसिल उस अनाथालय से भाग जाता है। और यही सीन हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद एसपी कबीर यह सारी बात अपने सीनियर को बताता है, फिर पत्रकारों को, ताकि लोग उस सीरियल किलर से सावधान रहे। इसके बाद हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जो कि जंगल में आकर रुकती है। उस गाड़ी के डिग्गी के अंदर कोई होता है। यह गाड़ी उसी ड्राइवर का था जिसने उस लड़की सिरिन को उसके घर में छोड़ा था। वह ड्राइवर उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि उसके गाड़ी का डीजल खत्म हो गया है और वह उस लड़की से डीजल मांगता है। पर सिरिन बोलती है कि उसके पास डीजल नहीं है और वह उस ड्राइवर को वहाँ से जाने को कहती है। पर वह ड्राइवर बोलता है कि वह इतनी रात को कहाँ जाएगा। जिसके बाद वह लड़की सिरिन अपने दोस्त को कॉल करती है और ड्राइवर को कहती है कि मेरा दोस्त डीजल लेकर आ रहा है। तब तक के लिए वह ड्राइवर को वॉचमैन के रूम में इंतजार करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। पर ड्राइवर वॉचमैन के रूम में नहीं जाता, क्योंकि उसने वॉचमैन को पहले ही जान से मार डाला था। इसके बाद हम एसपी कबीर को देखते हैं, जो कि ट्रैवल एजेंसी के जरिए पता लगा लेता है कि उस टैक्सी को किसने बुक किया था और वह अभी कहाँ है।
जिसके बाद एसपी कबीर और जॉर्ज उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर हम उस लड़की सिरीन को देखते हैं जो कि ड्राइवर को घर के बाहर इंतजार करते हुए देखती है। तो वह उसके पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम वॉचमैन के रूम में जाकर इंतजार करो। तभी अचानक ड्राइवर सिरीन के गले को पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। दरअसल यह वही किलर था जिसे पुलिस ढूंढ रही थी, जिसने उस लड़की को मारा था मूवी की शुरुआत में और बाद में टैक्सी ड्राइवर को, जिसकी टैक्सी लेकर वह यहाँ पर आया है। यह आदमी वही छोटा सा बच्चा बेसिल था जिसने अमला और उस लड़के को भी जान से मार डाला था। तभी हम उस लड़की आदि को देखते हैं जिसके घर में रहने के लिए सिरीन आई थी। वो लड़की उसे ढूंढने के लिए घर के बाहर निकलती है। तभी वह लड़की उस ड्राइवर को देखती है जंगल की तरफ से आते हुए, जिसे देखकर वह लड़की बहुत ही डर जाती है और भागते हुए घर के अंदर चली जाती है। भागने की वजह से उसका फ़ोन बाहर ही गिर जाता है। वह ड्राइवर उस लड़की को दरवाज़ा खोलने को कहता है और उस लड़की को अमला नाम से पुकारता है। दरअसल बेसिल साइकेट्रिक डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी से पीड़ित था। यह बीमारी उसकी माँ से उसे मिला था और वह अमला के बारे में इतना सोचता था कि उसे हर लड़की में अमला ही दिखाई देती थी। वह लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती तो ड्राइवर दरवाज़ा को तोड़ने की कोशिश करता है। तो वह लड़की पीछे के दरवाजे से भाग जाती है अपनी स्कूटी लेकर, पर हड़बड़ाहट के चलते वह स्कूटी से नीचे गिर जाती है। आवाज़ सुनकर ड्राइवर भी उसके पीछे आने लगता है, जिसके बाद वह लड़की जंगल की तरफ भाग जाती है जहां उसे सिरीन की डेड बॉडी देखने को मिलती है। वह उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी वहां पर ड्राइवर आ जाता है जिसके ऊपर वह लड़की हमला करके वापस घर के अंदर चली जाती है। ड्राइवर को बहुत ही ज़्यादा चोट लगा था और वह इस चोट को छुपाने के लिए वॉचमैन के रूम में जाता है और उसके कपड़े पहन लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। इसके बाद वह दोबारा घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी वहां पर सिरीन का दोस्त आता है जिसे सिरीन ने डीजल लेकर आने को कहा था। ड्राइवर उसे कहता है कि वह दोनों लड़कियां थोड़ी देर पहले यहाँ से चली गई थी, पर वह उसकी बात नहीं मानता और आवाज़ लगाने लगता है क्योंकि उसने बाहर स्कूटी गिरी हुई देखी थी। तभी ड्राइवर उसके ऊपर हमला करता है। फिर इन लोगों के बीच में लड़ाई होता है और वह ड्राइवर उसे भी जान से मार डालता है। वो लड़की भी उसे मरते हुए देखती है घर के अंदर से और वह रोने लगती है क्योंकि वह इसके अलावे कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर ड्राइवर किसी तरह दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है और आमला को कहता है कि उसे पता नहीं था कि वह उस दिन उसे छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद ड्राइवर उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है पर आमला किसी तरह वहां से भाग जाती है जंगल की ओर, पर पैर फिसलने के कारण वह नीचे गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वह ड्राइवर उसे अपने साथ उसी कुएं के पास लाता है जिस कुएं में गिरने की वजह से आमला की मौत हुई थी। थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आता है तो वह अपने सामने ड्राइवर को देखती है, जिससे वह बहुत ही डर जाती है और वह जैसे ही वहां से भागने के लिए उठने की कोशिश करती है तो वह कुएं में गिर जाती है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह आमला की हुई थी। इस बात से ड्राइवर को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। फिर हम एसीपी कबीर को देखते हैं जो कि गाड़ी ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंच जाता है जहां पर गाड़ी थी और उसे वह गाड़ी मिल भी जाती है और वहीं पर उसे वह ड्राइवर भी मिल जाता है जिसे वह ढूंढ रहा था। एसीपी कबीर उस ड्राइवर से पूछता है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है और उसे चोट कैसे लगी। ड्राइवर बोलता है कि वह यहाँ पर नौकरी के सिलसिले में आया था, उसकी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया और रात में उसके ऊपर एक जानवर ने हमला किया था जिससे उसे यह चोट लगी है। इसके बाद एसीपी कबीर बोलता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। पर एसीपी कबीर उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाता क्योंकि उसे पता था कि यह वही किलर है जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे। एसीपी कबीर ड्राइवर को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। तभी उसे जॉर्ज का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि उस जगह पर 3 डेड बॉडी मिली है। एसीपी कबीर उसे एम्बुलेंस बुलाने को कहता है और जैसे ही ड्राइवर यह बात सुनता है तो वह गाड़ी से निकलकर वहां से भाग जाता है। एसीपी कबीर उसका पीछा करता है, उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करता है। इन सब में ड्राइवर और एसीपी कबीर के बीच में बहुत बार फाइट होती है और इसी सब में जॉर्ज को गोली लग जाती है। आखिर में एसीपी कबीर उसे नदी के पास गोली मार देता है। उसे लगता है कि वह ड्राइवर यानी कि बेसिल मर गया और वह जॉर्ज के पास जाता है, पर बाद में पुलिस को उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती। पुलिस को लगता है कि उसकी डेड बॉडी को किसी जानवर ने खा लिया होगा या फिर उसकी डेड बॉडी नदी में बह गई होगी, पर ऐसा नहीं था, वह जिंदा था। वह तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर के बीच में जो घना जंगल था उसी में कहीं छुपा हुआ था और यह बात हमें कहानी की शुरुआत में बताई जाती है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं पानी डिलीवरी करते हुए। यह आदमी कोई और नहीं, वही ड्राइवर बेसिल था जिसे पुलिस मरा हुआ समझ रही थी। बेसिल फिर से एक लड़की को देखता है और अमला कहकर पुकारता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।